ईदें बकरा, ईदें शबरातें और गुजरे मुहर्रम, सब परदेसी आए वापस, पर भगोड़ा शरीफ न आया। लोग कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन भगोड़ा नवाज शरीफ कहता है कि जिंदगी भाग जाने का नाम है। ऐसा नहीं है कि माजी में ऐसा कुछ ना हुआ हो। पहले बहुत सी सियासी पार्टियां और लीडर हैं जो इक्तदार के वक्त सेहतमंद और इक्तदार जाने के बाद बाहर भाग जाती हैं, जैसे कि नू लीग, जिसका नया नाम भगोड़ा लीग है, डोम पीपल्स पार्टी है, और बहुत से और हैं। भगोड़ा लीग के लीडर नवाज शरीफ, जिसका नाम दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसा कि 50 बार से ज्यादा हार्ट अटैक का आना, प्लेटों का गिरना, बेटी को आगे करके खुद निकल जाना, करप्शन में इसका कोई सानी नहीं पूरी दुनिया में, हर बार इदारों पर भोंकना और फिर डील करना। वैसे तो अवाम की आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं और नू लीगी लीडरान की हकीकत सबके सामने अच्छी तरह आ चुकी है। बस सब कुछ पटवारी ही भगोड़ा शरीफ को लीडर समझते हैं जो मासूम है और इनको कोई सोच समझ भी नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी की बदौलत बहुत से एजाज अपने नाम करवाए हैं, जिन पर यकीनन पटवारियों को फख्र होगा, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा बुजदिल, चोर, फ्रॉडी, नालायक, साजिशी भगोड़ा इंसान नवाज शरीफ और इसकी फैमिली है। नवाज शरीफ साहब में बहादुरी भी कूट कूट कर भरी हुई है, यहाँ तक कि इस वक्त मुल्क में अपने भाई की हुकूमत के होते हुए भी मुसूफ ने मुल्क में आने की हिम्मत ना की, जबकि 1.5 साल में शोबाज हुकूमत ने अपने तमाम केसेस भी खत्म करवा लिए, मगर गंजू ना आया। यानी भाई को अपने भाई पर भरोसा नहीं है और नू लीग अवाम से कहती है कि हम पर भरोसा करें। इसके मुकाबले में इमरान खान की पॉलिसियां साफ शफाफ थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के महज 8 माह बाद बाजवा के ओपोजिशन से राबिता का मतलब ये था कि इन्हें शुरू में ही अंदाजा हो गया कि इस हुकूमत में इन्हें मन मर्जी करने में मुश्किल पेश आएगी। कोरोना में भी ये राबिते जारी थे और महज 7 माह बाद नवाज शरीफ को बाहर भेजकर साजिशों ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था, मगर दोनों फरीक बज़ाहिर इनकार करते रहे। तो अवाम हक बजानिब है ये कहने में कि साजिशी अनासिर 75 साल से सियासत में अपनी इंजीनियरिंग करते रहे हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के ऐलान कई बार हो चुके, मगर नवाज अभी तक मुतमईन नहीं। वो बिल्कुल क्लियर रास्ता चाहता है जो एयरपोर्ट से सीधा कुर्सी वजारत पर पहुंचे, जबकि नवाज शरीफ की सजाओं की अपीलें जज आमिर फारूक ने लगानी है। फिर भी नवाज शरीफ को किस बात का डर है? अपने काजी का किरदार तो सिर्फ ताहियात ना अहली खत्म करने का है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी नवाज शरीफ मुहर्रम उल हराम में इटली में लुत्फ अंदोज होने के लिए चला गया और पीछे पटवारी महंगाई से मारे हैं। अफसोस सद अफसोस। मगर असल बात तो ये है कि काकरोच गंदगी में और पटवारी महंगाई में खुश रहता है। दोनों बहुत सख्त जान कीड़े हैं। नवाज शरीफ को देवता मानने वाले पटवारी हजरात बरनोल का इस्तेमाल बर वक्त किया करें ताकि दिमागी सेहत बहाल होने के साथ साथ जहालत भी जाती रहे। इस बार दुम्बा गेड़ने का काम इरफान सदीकी को दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ मैं तवाडा कुछ नहीं लगता कहकर इटली उतर गए। इरफान सदीकी साहब मुश्किल से दुम्बा दुबई तक लाए थे, लेकिन वो कसाईयों के इरादे भाम कर वहीं से वापस इटली फरार हो गया है और कहा कि पाकिस्तान की हवा से भी मुझे दूर रखना। नवाज शरीफ दुबई से इटली फरार। याद रहे नवाज शरीफ की इंस्पायरेशन मशहूर आलमे जराइम पेशा सिसिलियन माफिया इटली के जजीरे सिसिली में आबाद था और नवाज शरीफ कुछ सालों से इस जजीरे पर तवातर से जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम और अजलीत अबदी चोर नवाज शरीफ दुबई से इटली पहुंच गए। जनाब आलमी शोहरत याफ्ता चोर इटली में चोरी करने और रज कर करप्शन करने के बाद भी वजीर आजम बन जाने के फन पर इटली के सियासतदानों को सबक पढ़ाएंगे और डॉलर्स कमाएंगे। नवाज शरीफ से किसी नजूमी ने कह दिया है कि तुम्हारी मौत पाकिस्तान में ही होगी, इसलिए वो पाकिस्तान से नहीं अपनी मौत से भाग रहा है। ये हकीकत है। बकौल नजूमी नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के बाद 2 महीने के बाद मर जाएगा, वो भी अपनी मकबूलियत देकर। वैसे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब इटली क्या करने गया है? पाकिस्तान आना चाहिए था इसको। तो मरियम नानी ने पटवारियों को बड़े दावे से कहा था कि तैयारी करें, भगोड़ा तशरीफ ला रहा है। अब हाल ये है कि अवाम इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद इटली में सैर सपाटे कर रहा है और शहबाज शरीफ और आदि काबीना अमेरिका में अय्याशियां मारे हैं और अवाम इधर महंगाई से मार रही है। आखिर किस मुंह से वोट मांगने आओगे बेशर्मो? कुछ साल पहले नवाज शरीफ ने अवाम से वादा किया था कि हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान को पेरिस और इटली बना देंगे, मगर इक्तिदार में आने के बाद मियां नवाज शरीफ ने अपना घर बनाया इटली और लंदन में और पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले गए। पाकिस्तान की अवाम बोली बाली है, निस्फ सदी से ज्यादा हो गया है बेवकूफ बनते हुए। ये वोट वगैरह सब ड्रामा है। मुल्क के अजीज में जीतने और जितवाने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। अवाम तो बस टैक्स बढ़ने वाले गुलाम है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दुबई गए, सऊदी अरब गए। अब 1 महीने बाद दोबारा नवाज दुबई गया। अगले दिन शहबाज शरीफ इमरजेंसी दौरे पर दुबई गया, लेकिन नवाज इटली निकल गया। अगली हुकूमत के लिए गारंटियां हासिल की जा रही हैं। पाकिस्तान की अवाम की जगह दुबई सऊदिया के अमीर शाह फैसले कर रहे हैं कि हुक्मरान कौन होगा। इस सब के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद की पहली चॉइस इंतखाब से फरार ही है। पाकिस्तान की वाशिंगटन एम्बेसी ने कई हफ्ते पहले अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ अरकान को यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर को हो जाएंगे, मगर पाकिस्तान के जमीनी हालात में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। मगरबी ममालिक शायद सिर्फ इंतखाबात पे ही जोर देते और गलत मलत धांधली ज़दा इंतखाबात को भी तस्लीम कर लें, मगर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और खास तौर पे PMLN को ये दड़का लगा हुआ है कि शायद बहुत ज्यादा धांधली भी इनके काम ना आए। इन्हें ये लग रहा है कि अगर मजीद वक्त
ले लिया जाए और IMF के प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए कुछ महीनों में मायशत को बेहतर कर लिया जाए या इसका अक्स पैदा किया जाए तो सियासत और अवाम के दिलो दिमाग पे हमें बेहतर कंट्रोल मिल सकता है। मगर ये भूल रहे हैं कि एक चीज दूसरी को जन्म देती है और अगर इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में ना हुए तो फिर शायद बहुत देर तक ना हो सकेंगे। इंतखाबात ना होने के कई बाहर नजर ना आने वाले असरात होंगे। मार्शल लॉ की पसे पर्दा मौजूदगी का तासुर अवाम में गहरा हो जाएगा। मजीद लोग इस दौरान पाकिस्तान से दूर भागने की कोशिश करेंगे और मायशत से एतबार मुसलसल उठता रहेगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मसनूई तौर पर मुसल्लशुदा अफराद चाहे PDM हो या निगरान नुमा शख्सियात की शक्ल में पाकिस्तानियों के लिए अजाब की शक्ल में मौजूद रहेंगे तो तब्दीली और तरक्की की तरफ सफर मजीद तातील का शिकार होगा। जबकि खित्ते में हालात तेजी से बदल रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बशमूल बैरूनी जारहियत के हिंदुस्तान के इलेक्शन करीब आने से खतरात और बढ़ेंगे। ऐसे में होश के नाखुल लेने की अशद जरूरत है। मुल्क में मौजूद सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास तकरीबन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अमीर है और गरीब या फिर फकीर। इस तफरीक ने सख्त बेचैनी पैदा कर दी है। अवाम बदहाल है और जो खुशकिस्मती से बैरूने मुमालिक जा बैठे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद इन पाकिस्तानियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठा है। हालांकि इनके कायद नवाज शरीफ और इनका खानदान तवील अरसे से मुल्क से बाहर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तो नवाज एंड को का खसूसी ताल्लुक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि वो पैसे कमाकर पाकिस्तान बेचते हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान करना चाहते हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के लीडरान की गंगा उल्टी बह रही है। ये पाकिस्तान से पैसे बाहर बेचते हैं और पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। वैसे इतला है कि भगोड़े नवाज ने पाकिस्तान आने की शराइत रख दी है। जैसे ही आएगा और आटा सस्ता, पेट्रोल मुफ्त और सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा और इस सब के लिए जो कर्ज लिया जाएगा वो अवाम को ही बढ़ना पड़ेगा। बेहतर है उधर ही रहो जी। रोटी तो अपने पैसे से खा रहे हो, यहाँ वो भी अवाम खिलाती है आपको। मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को गेम से बाहर करने के लिए हर हरबा आजमा लिया मगर कामयाब ना हो सके। 1 साल से तोशा खाना से कानूनी तरीके से ली गई एक गड़ी को लेकर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती नून लीग और इनके हवारियों को नवाज शरीफ के तोशा खाना से लिए गए तहाइफ क्यों नजर नहीं आते। नवाज शरीफ, जरदारी और मरियम ने तो गाड़ियां तक ना छोड़ी जो कानूनन ये नहीं ले सकते थे। तोशा खाना से महंगी तरीन गाड़ी मर्सिडीज नवाज शरीफ ने सिर्फ 3,36,000 में निकलवाई। मुजरिम और मफरूर नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन PFUJ और सहाफियों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। जबकि कई माह से टीवी पर इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी है, लेकिन इस गैर मुंसिफाना पाबंदी के खिलाफ कोई नहीं बोला। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग, नई 2 नंबर पार्टी का क्याम और क्या क्या सुनाए और बताएं मगर खान को हिला ना सके। अब नवाज शरीफ बजीद है कि न सिर्फ निगरान सेटअप इनकी मर्जी का हो बल्कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। ये तो वो बात हो गई कि इंडियन टीम कह दे पाकिस्तान से मैच हो पर मैच में पाकिस्तानी टीम ही ना हो। कितना बुज़दिल है नवाज शरीफ। वो जानता है कि वो अवाम में मकबूल नहीं रहा, इसलिए अवाम की पसंदीदा पार्टी यानी PTI को इलेक्शन से ही निकालना चाहता है। स्टाम्प की क्या हैसियत है पाकिस्तान में। 50 रुपए के स्टाम्प पे नवाज शरीफ शोबाज की गारंटी पे बाहर गया और इसके वापस ना आने पे क्रिमिनल शोबाज को वजीर आजम बना दिया गया और 1.5 साल से ये दोनों भाई अवाम पर मुसल्लत हैं। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके मुल्क से फरार है और खुलेआम अवाम का मजाक बनाते हुए पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा है। हर जगह हर तकरीब में शिरकत करने पहुंच जाता है। उम्रे हो रहे हैं, शॉपिंग और घूमना फिरना हो रहा है। मुल्क में महंगाई का तूफान आए या पानी का, नवाज को इससे क्या गर्ज। इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इसका कारोबार सब बाहर अकाउंट के मुल्क में और हुकूमत करने के लिए पाकिस्तानी गुलाम चाहिए। मरात लें अशराफिया, अरबों के कर्जे लें अशराफिया और इनके बच्चे पैदाशी करोड़पति हों और कर्ज चढ़े हर पाकिस्तानी पर अवाम का हर बच्चा मकरूज पैदा हो। ये कहाँ का इंसाफ है और ये जुल्म कब तक होता रहेगा। नवाज शोबाज तो वो है जिनका खजाना फिरौन के बराबर हो गया है। इनके मरने के बाद फिरौन की तरह ही इनके सरों पर रख दिया जाएगा और दोनों ताक़यामत इस बोझ से जमीन में दंसने की तकलीफ सहते रहेंगे। लेकिन तब माफी का टाइम खत्म हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।